हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, ये तुम्हारा क्लास 8 का फाइनल टर्म का क्वेश्चन पेपर है 23-24 ईयर का बैच का। ठीक है बच्चों, इसमें सेक्शन ए हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं, उसका लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अब हम सेक्शन बी करेंगे, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, इस पेपर में पहला क्वेश्चन नंबर 17 है, द प्रोबेबिलिटी of getting a prime number is the same as that of a composite number in a throw of a dice। मतलब क्या है इसका कि तुमने एक डाइस को थ्रो करा। सपोज करो अगर हम एक डाइस को जैसे लूडो खेलते डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये चांसेस है आने की। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। टोटल तो देखो वहाँ पे बच्चों 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 6 नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं, और 1 की टेबल में आते हैं। तो बच्चों 2 है, 3 है, 5 है, ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने, 1 2 3, तो मैं कह सकती हूँ 3 अपॉन टोटल आउटकम है 6। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। ठीक, अब देखो कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों। कंपोजिट नंबर्स क्या है, तो देखो 1 बच्चों ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, 1 किसी में नहीं आता, इसे हटाओ। 2 और 3 प्राइम है, हटाओ। 4 है कंपोजिट। ठीक, जो कंपोजिट क्या होते हैं, जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। ठीक है, 5 के वो प्राइम है तो इसलिए नहीं है, 6 कंपोजिट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2 हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है, तो कितना हो जाएगा 1/3। तो क्या इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, नहीं बच्चों, प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। तो ये आंसर तुम्हारा फॉल्स आएगा। ठीक है, इसका आंसर फॉल्स है ना कि ट्रू। ठीक, 18 पे आ जाओ। ये कह रहे हैं a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - b²। ट्रू या फॉल्स बताओ। चलो देखते हैं 18 का आंसर। a - b का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला बताओ, a² + b² - 2ab। फॉर्मूला ये है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना बच्चों, ये गलत है, a² - b², ये गलत है, तो इसको मैंने फॉल्स टिक कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द टाइम टू कंप्लीट अ जॉब इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब कोई तुम्हारे पास एक कुछ काम है, ठीक है, मेरे पास 5 बंदे हैं, ये काम 5 घंटे में हो जाता है। मैंने क्या करा बच्चों, एक और इंसान रख लिया, तो अब मेरे पास 6 वर्कर हो गए। तो अब बताओ टाइम मुझे 5 घंटे लगेगा या कम लगेगा। ऑब्वियसली मुझे टाइम अब थोड़ा कम लगेगा। तो ये बताओ कि टाइम और वर्कर्स दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हुए या इनडायरेक्ट हुए। तो यहाँ पर ये दोनों टाइम और वर्कर, आ गया बात समझ में, दोनों इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल हुए। ठीक है, सही है, एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑब्वियसली कम होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा। ये कह रहे हैं डायरेक्ट का एग्जाम्पल है, पर नहीं बेटा, ये इनडायरेक्ट का प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 20th है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट। तो देखो जो इवेंट जो श्योर होते हैं ना बच्चों, उनकी प्रोबेबिलिटी या तो 100% होती है या फिर 1 होती है। ठीक है, 1 और 100% एक ही बात होती है। तो श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ये होती है, और जो इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं अलग से बात कर लेते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, जो इम्पॉसिबल, जिनका हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन है तुम्हारे पास 21st, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंक्रीज ऑफ अ नंबर फ्रॉम 150 to 162 इज इक्वल टू इंक्रीज ऑफ कितने %। देखो ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है ना, इंक्रीज ऑफ अ नंबर फ्रॉम इतना टू इतना इज कितना। मतलब क्या है इसका कि इनिशियली मेरे पास एक नंबर है, सपोज करो 21st है, मेरे पास एक नंबर है, दिस इज 150। ठीक है, ये इंक्रीज होके 162 हो जाता है। तुमको बताना है इसमें कितना % इंक्रीज हुआ। तो क्या करोगे, पहले तो इंक्रीज निकाल लो। इंक्रीज कितना हो जाएगा, 162 - 150, ये हो जाएगा 12। ठीक, मुझे अगर इंक्रीज % निकालनी है बच्चों, तो मैं क्या करूँगी, 12 अपॉन इनिशियल नंबर, क्योंकि मुझे इंक्रीज निकालना है, तो इसलिए मुझे छोटा वाला नंबर लेना हो, क्यों कितना बड़ा है। आया समझ में। बहुत सारे बच्चे 162 करेंगे, नहीं बेटा, तुम्हें निकालना है कितना इंक्रीज % हुआ। तो छोटे से ही तो 150 से ही तो वो 12 इंक्रीज हुआ है ना, इंटू 100 कर दो। ठीक, 0 से 0 चला जाएगा। ठीक है, और ठीक है ना। तो देखो 3 4 = 12, 3 5 = 15, 5 2 = 10, तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 = 8। दोबारा से ही करते हैं इसको, कैसे मैंने भी डिवाइड करा वो देखते हैं। ये तुम्हारे पास 12/15 इंटू 100 है,
सॉरी 150 0, इधर 100, 0 से 0 कट गया, ठीक। देखो 3 की टेबल में 12 भी आता है, 3 की टेबल में 15 भी आता है। 3 4s are 12, 3 5s are 15, ठीक है। 5 की टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स, ठीक। क्या बचा, 2 4s हो गया तुम्हारे पास 8, ठीक है। अब तो समझ में आया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है द लेंथ ऑफ अ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16 and 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अगर तुम ये सारे क्वेश्चन कर लोगे ना तो पेपर तुम आधे ज़्यादा कर सकते हो अपना, होपफुली, है ना। ये है, तुम्हें एरिया निकालना है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22, देखो बच्चों, एरिया ऑफ अ रोम्बस क्या होता है। एरिया ऑफ अ रोम्बस का जो फॉर्मूला है वो है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है बच्चों, डायगनल्स है ना, सही है। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ, हाफ इंटू व्हाट इज D1 इज 16, D2 इज 12। एक डायगनल तुम्हारा 16 है, दूसरा डायगनल 12 है, ठीक है। 2 8s are 16, 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा एरिया हो जाएगा। यूनिट का भी ख्याल रखना है बच्चों कि स्क्वायर में आता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पर। ये कह रहे हैं फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक हुज डायमेंशंस आर 40 सेंटीमीटर, 30 मीटर, 1000 सेंटीमीटर। तो पहले तो सबकी यूनिट सेम कर लो, सबको मैं जो हूँ मीटर में कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखो L मान लो 40 मीटर, B ले लो 30 मीटर, H ले लो अपना 1000 सेंटीमीटर। मुझे सेंटीमीटर को मीटर में करना है, क्या करूँगी, 100 से डिवाइड करूँगी तो ये मीटर में बन जाएगा। अब ये मीटर हो गया, 100 से डिवाइड करते, हाँ 0 से 0, ये 2 0 ऊपर कैंसिल, ये क्या होगा 10 सेंटीमीटर। H क्या आ गया तुम्हारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब तुमको वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, L इंटू बी इंटू एच, ये होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। करो 40 इंटू 30 इंटू 10, कितना आ जाएगा, 3 4s are 12, 0 कितने लगेंगे, 1 2 3, 1 2 3, ये हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। अब देखो एक रिलेशनशिप है हमारे पास, क्या है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो देखो बच्चों, ये रिलेशनशिप है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ठीक है। इसका भी तुम लोग यूज़ कर सकते हो इसे लीटर्स में करने के लिए आंसर, ठीक। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये कह रहे हैं 24 में कि चलो दिखाते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं 24 में 38x क्यूब वाई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय 19x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। चलो इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे, ठीक है ना। चलो करते हैं सिंप्लीफाई। 24 है ना, 38x क्यूब वाई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय 19x वाई स्क्वायर। देखो 19 2s are 32, ठीक। x से जाएगा, ये क्यूब है ना, तो क्या कर सकते, अच्छा रुको, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो 2 आ गया 38 की जगह। एक्स क्यूब को तुम लोग कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख दो, तो ये एक्स क्यूब हो गया। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर पूरा का पूरा चला जाएगा, जेड ऐसे ही छोड़ दो, है ना। और नीचे क्या था, अच्छा ये एक्स था ना, नीचे ये एक्स था, तो मैंने एक्स से एक्स डिवाइड कर लिया। मैं यहाँ से भी कर सकती थी, पर तुम लोग को दिखाने के लिए मैंने इधर एक स्टेप इंक्रीज कर दिया इसका, है ना, बढ़ा दिया डिटेल करके। तो ये 2x स्क्वायर जेड बचा, ठीक है बच्चों, सही है। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है बच्चों, द कॉमन फैक्टर ऑफ 17 ABC 34 AB स्क्वायर 51 A स्क्वायर भी क्या है। तो देखो बच्चों, तुमको निकालना है, क्वेश्चन नंबर 25 का है 17 ABC 34 AB स्क्वायर 51 A स्क्वायर B। इसका तुम्हें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालोगे, देखो बच्चों 17 सब में आ रहा है, मैं इसको लिख सकती हूँ 17 भी सब में आ रहा है, और क्या क्या आ रहा है, A आ रहा है सब में, B आ रहा है सब में, और भी कुछ आ रहा है नहीं। तो बच्चों इसका कॉमन फैक्टर इन तीनों का हो जाएगा 17। देखो 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, ठीक है। तो इसका मतलब 17 A भी सब में आ रहा है, इसका कॉमन फैक्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ये।
इसमें क्या करोगे मैं तो लिख के बताती हूँ तुम लोग को। कितने ज़ीरोज़ है वो हम लोग काउंट कर लेते हैं। देखो ज़ीरोज़ है 1, ज़ीरोज़ काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ज़ीरो है। ठीक है, 7 ज़ीरो है, 0.123 4 5 6 7 ज़ीरो है, फिर है 8 6। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है एक नंबर के बाद डेसिमल लगा, उसके बाद जितने नंबर्स हैं सारे लिख दो। यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है तो मैं ऐसे करके लिखूंगी 8.6 इंटू 10⁻⁴। मुझे यहाँ से डेसिमल उठा के राइट पे लेके जाना है, सीधी तरफ यहाँ लाना है डेसिमल। कितना चलूँगी 1 2 3, देखो कैसे, यहाँ से उठा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आया ना डेसिमल उतर के 8 हो गया, तो मैं राइट की तरफ चली तो माइनस का 8 लग जाएगा। ठीक है बच्चों। 27 फाइंड, क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड x सो दैट 5/9 टू द पावर 8 इंटू 5/9 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5/9 टू द पावर 2x -1। देखो सबकी बेस सेम है, मैं लिख के इधर दिखाती हूँ तुम लोग को। 5/9 टू द पावर 8 इंटू 5/9 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5/9 टू द पावर 2x -1। बेस सबकी सेम है, ऐसे उसमें क्या करते हैं खाली एक्सपोनेंट्स देखते हैं। जब एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो जब ये नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं। 8 प्लस -3 इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा। ऐसे क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि बेस सब सेम है ना, इसलिए बेस को हटा दो, एक्सपोनेंट्स देख लो। प्लस माइनस माइनस का 3, दिस इज 2x -1, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2x -1, -1 इधर आ जाएगा तो 5 + 1 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 6 इज इक्वल टू 2x, 2 डिवीजन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 3 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक, सही है, यहाँ पे तुम्हारी x की वैल्यू 3 है। ठीक, अब ये है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर इतना इतना। लेंथ और ब्रेथ गिवन है, एरिया निकालना है। चलो एरिया निकाल लेते। क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया बताओ? क्वेश्चन नंबर 28। रेक्टेंगल का एरिया होता है बच्चों L/2B। यहाँ पे लेंथ क्या है 2a, ब्रेथ क्या है बच्चों 6a + 5b। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बताओ? क्या करोगे, इसको इससे करो, 2a × 6a तो ये हो जाएगा 12a², प्लस का साइन लगाओ, 2 5 = 10 a × b। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, दिस वाज आवर सेक्शन ए। सेक्शन सी, बी सेक्शन सी मैं दूसरी वीडियो में करती हूँ। ठीक है बच्चों, ये सब 1 मार्क क्वेश्चन थे, ख्याल रखना। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।